सोचिए, अगर लगभग सभी के पास मैजिक पावर हो लेकिन सिर्फ आपके पास ना हो, जिसकी वजह से आपको हमेशा ऐसा लगे कि आप इस दुनिया में कभी फिट नहीं हो सकते, हालांकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्समैन में से एक हो। कुछ ऐसा है हमारे आज का एनिमे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम इक्की कोरेगाने से मिलते हैं, जो हमारी कहानी का हीरो है, जो एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाया जाता है। जिसके बाद इक्की अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगता है कि कुछ लोग मैजिक पावर के साथ बॉर्न होते हैं और कुछ नहीं। इक्की उन कुछ लोगों में से था जो बिना किसी मैजिक के बॉर्न हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि इक्की अपनी स्वॉर्ड अपने हाथ में लेता है। फिर वो बताता है कि जो बिना मैजिक के बॉर्न होते हैं उन्हें ब्लेजर कहा जाता है और वो अपनी सोल से वेपन बना सकते हैं। ब्लेजरर्स के पास कुछ पावर भी होती है। कुछ ब्लेजरर्स को अप्रूव किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मैजिक नाइट है। इक्की भी उन्हीं में से एक बनना चाहता है। कुछ घंटों की स्वॉर्ड ट्रेनिंग के बाद इक्की अपने डोम रूम में लौट जाता है, जहां वो एक लड़की को देखता है जो कपड़े बदल रही थी, जिसका नाम स्टेला है और साथ ही वो एक दूसरी कंट्री की प्रिंसेस भी है। इससे पहले स्टेला कुछ कहती इक्की भी अपने शर्ट उतार देता है, जिससे वो दोनों बराबर लगे। इक्की के इन हरकतों से स्टेला को भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और स्टेला उसे बहुत सुनाने लग जाती है, लेकिन तभी इक्की उसे कहता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो और कहीं देख ही नहीं पाया। ये सुनकर स्टेला थोड़ा शांत हो जाती है और थोड़ा शर्मा भी जाती है। फिर वहाँ स्कूल हेड आती है और बताती है कि उनके स्कूल में और कोई F रैंक स्टूडेंट नहीं है जिसके साथ इक्की रूम शेयर करे, तो अब स्टेला को ही इक्की के साथ ही रूम शेयर करना पड़ेगा। इक्की इसे सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि एक लो रैंक के स्टूडेंट के साथ प्रिंसेस रहेगी, लेकिन स्टेला इसके लिए नहीं मानती और हेड टीचर से इसके लिए मना करने लगती है। तो हेड टीचर उनका डुओ मैच कराने को कहती है। जो हारेगा उसे जीतने वाले की हार बात माननी पड़ेगी, जिसके लिए दोनों एग्री करते हैं। डुओ की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग रूम में मैच देखने आते हैं कि एक लोअर रैंक कैसे एक हाई रैंक से फाइट करेगा। उनका मैच स्टार्ट होने से पहले हेड टीचर उन्हें रूल बताती है और मैच शुरू किया जाता है। इक्की अपनी स्वॉर्ड बुलाता है और फाइट के लिए तैयार होता है। फिर स्टेला अपनी स्वॉर्ड बुलाती है, लेकिन स्टेला के बुलाने के टाइम वहाँ एक बड़ा फायर टोर्नेडो आता है जो 3000 डिग्री सेल्सियस का है, जिसे ड्रैगन ब्रीथ भी कहा जाता है। स्टेला इक्की पर पहला अटैक करने लगती है, लेकिन इक्की उसे डोज कर देता है, जिस पर स्टेला कहती है कि उसकी किस्मत की वजह से वो बच गया, क्योंकि अगर उसकी फायर इक्की को छू जाती तो वो जिंदा जल जाता। हालांकि इक्की मैजिक यूज नहीं कर सकता और स्टेला भी उससे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन इक्की सबसे बेस्ट होता है। जब स्वॉर्ड फाइट की बात आती है, इस वजह से इक्की स्टेला पर भारी पड़ रहा था और इस वजह से स्टेला भी हैरान थी, क्योंकि एक लोअर रैंक स्टूडेंट हायर पर भारी पड़ रहा था। फाइट के दौरान इक्की स्टेला को बताता है कि उसे कभी कोई सिखाने वाला नहीं रहा, इस वजह से हमेशा उसने खुद ही से ट्रेनिंग करी और हाई रैंक वाले ब्लेजर को देखकर सीखा है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी इक्की स्टेला का फायर आर्मर तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पास मैजिक नहीं था। फिर स्टेला इक्की पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करती है और उसे कहती है कि अब वो नहीं जीत सकता। इक्की बताता है कि उसके नाइट बनने के सपने को टूटने से सिर्फ एक चीज बचा रही है, जो कि है उसका कभी हार न मानना। जिसके बाद इक्की लाइट की स्पीड से स्टेला के सारे अटैक से बचता है और एक ही अटैक में स्टेला का आर्मर तोड़ देता है और मैच जीत जाता है। लेकिन इसके बाद इक्की जमीन पर गिर जाता है और बहुत थक भी जाता है, क्योंकि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकता है। मैच के बाद स्टेला रिकवर हो रही थी, तभी उससे मिलने स्कूल हेड आती है और स्टेला उन्हें बताती है कि वो भूल चुकी थी कि हारना कैसा होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से हारी नहीं थी। जिसके बाद स्टेला इक्की के बारे में पूछती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उसे क्यों लोअर रैंक माना जा रहा है। जिस पर हेड टीचर बताती है कि सभी को उनके मैजिक लेवल के हिसाब से रैंक दिया जाता है, ना कि उसकी स्ट्रेंथ देखकर। जबकि इक्की स्वॉर्ड्समैनशिप में बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन फिर भी उसे मैजिक पावर न होने की वजह से लोअर रैंक ही माना जाएगा। फिर स्टेला इक्की के पास जाती है और वो रिकवर हो रहा था, तभी इक्की उठ जाता है। फिर वो दोनों कुछ बातचीत करते हैं, जिसके बाद दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं और स्टेला देखती है कि इक्की रोज से ज्यादा खुश दिख रहा था। वो उससे खुशी की वजह पूछती है, तो इक्की बताता है कि उसकी सिस्टर आज से स्कूल ज्वाइन कर रही है और उसने अपने सिस्टर को बहुत सालों से देखा भी नहीं है। पर हम क्लास का सीन देखते हैं, जहां न्यू टीचर यूरी सभी स्टूडेंट्स को कंपटीशन के बारे में बता रही थी, जिसमें जो 6 स्टूडेंट जीतेंगे वो आगे होने वाले टूर्नामेंट में स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके बाद जाते हुए इक्की को एक लड़की आकर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फैन है। फिर स्टेला इक्की से उसके बारे में पूछती है, लेकिन इक्की को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो लड़की अपना नाम ककानी बताती है और उसे बताती है कि उसने उसकी फाइट देखी थी प्रिंसेस के साथ, जिससे स्टेला नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो इक्की भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी इक्की की सिस्टर शिजुको वहाँ आ जाती है। इक्की कुछ कह या कर पाता, शिजुको उसे किस कर लेती है और बताती है कि इस तरीके से फॉरेनर ट्रीट करते हैं अपने लव वंस को। इसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और स्टेला जेलस फील करती है, इसलिए वो शिजुको से बहस करने लगती है। तो शिजुको स्टेला से पूछती है कि उसका रिलेशन क्या है। बहस में स्टेला के मुंह से निकल जाता है कि इक्की उसका मास्टर है और स्टेला उसकी सर्वेंट। ये सुनकर सब स्टूडेंट और भी हैरान हो जाते हैं और उसे अलग ही दिशा में ले जाते हैं। ये सुनते ही शिजुको अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और स्टेला भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है।
बिना कोई देरी करे दोनों फाइट करने लगती हैं, जिसके बाद स्कूल उन्हें पनिश करता है और स्कूल ग्राउंड पर फाइट करने के लिए फिर दोनों ही टॉयलेट क्लीन करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहस खत्म नहीं होती। तो स्टेला शिजुको से पूछती है कि वो अपने ब्रदर के इतना पीछे क्यों पड़ी है, जिस पर शिजुको कहती है कि वो कभी नहीं समझ सकती, लेकिन उसके मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है कि कैसे इक्की को कभी उसकी फैमिली से प्यार नहीं मिला और वो उसके साथ ऐसे रहते थे जैसे कि इक्की दुनिया में हो ही ना। शिजुको अपने डॉर्म रूम के लिए निकल जाती है, जहाँ वो अपने रूममेट से मिलती है जिसका नाम एलिस था। पर स्टेला इक्की से पूछने जाती है क्या ये सच है कि उसकी फैमिली उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ये सुनकर इक्की हैरान हो जाता है कि स्टेला ने ऐसा कुछ उससे पूछा, जिसके बाद इक्की बताता है कि ये सच है कि उसकी फैमिली ने कभी भी उसे अच्छे से नहीं पाला। फिर वो अपना पास्ट के बारे में बताता है। फिर इक्की स्टेला से एक मशहूर लेजेंडरी समुराई रायमा कोरेगाने के बारे में पूछता है। वो उनके बारे में कुछ जानती है। इक्की बताता है कि वो उसके ग्रैंडफादर थे। स्टेला भी उनके बारे में जानती थी। वो बताती है कि उन्हीं की वजह से जापान लास्ट वर्ल्ड वॉर में जीत पाया। इक्की बताता है कि वो ही उसके आइडियल हैं और उसकी फैमिली से हमेशा बेस्ट ब्लेजर ही आते हैं। लेकिन फिर उनकी फैमिली को पता चलता है कि इक्की बिना मैजिक के बॉर्न हुआ है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देते हैं और उसे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो है ही नहीं, जिसकी वजह से एक दिन इक्की घर छोड़कर भाग जाता है और एक बर्फ के तूफान में बेहोश होने ही वाला होता है। तभी वहाँ उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो जानते थे कि इक्की मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे एक समुराई की ट्रेनिंग देते हैं और उसी दिन उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बनकर दिखाएगा। हालांकि कोरेगाने फैमिली ऐसा होना देना नहीं चाहती थी, उसे स्कूल से ग्रेजुएट होने से भी रोकना चाहती थी। नेक्स्ट डे इक्की और स्टेला दोनों ट्रेनिंग कर रही थी, जिससे वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को और भी बेहतर कर सके। लेकिन तभी वहाँ शिजुको और उसके नया रूममेट आ जाता है। फिर वो सभी सिटी जाते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन पूरे रास्ते वो कुछ ज्यादा ही बातचीत नहीं करते। जिसके बाद सभी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। इक्की और एलिस दोनों रेस्टरूम में जाते हैं और अपने हाथ धोने लगते हैं। तभी वहाँ टेररिस्ट का एक ग्रुप आ जाता है और सभी को बंदी बनाने लगता है। उनमें से एक बंदा रेस्टरूम में से किसी को आवाज सुनता है तो वो वहाँ गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एलिस अपने शैडो मैजिक का यूज करके एक पोटली बना देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। फिर वो पोटली की मदद से सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और देखते हैं कि शिजुको और स्टेला को टेररिस्ट ने बंदी बना लिया था। इक्की हेड टीचर को कॉल करके उनसे हेलो मांगता है और वो बताती है कि पुलिस रास्ते में है। बंदियों में से एक बच्चा टेररिस्ट को मारने लगता है, लेकिन वो उस बच्चे को मारकर दूर कर देता है और उसको गोलियों से मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला अपने पावर की मदद से उस बच्चे को बचा लेती है। स्टेला अपने फायर आर्मर की मदद से बच रही थी और उसे गोलियां भी नहीं लग रही थी। तभी उनकी गैंग का लीडर आता है और अपना नाम बिशु बताता है और एक लेडी पर गन पॉइंट करता है। तभी स्टेला उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बिशु जजमेंट रिंग का इस्तेमाल करता है, जिनसे ब्लेजर से उसकी मैजिक पावर ली जा सकती है और उसी के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जिसके बाद बिशु स्टेला को कपड़े उतारने को कहता है। अगर वो बंदियों को सुरक्षित देखना चाहती है तो स्टेला के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो कपड़े उतारने लगती है। ये सब इक्की नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलिस उसे रोक देता है अपनी मैजिक से इक्की की शैडो को सील करके। एलिस बताता है कि उसे अपने सिस्टर के लिए रुकना चाहिए। हम देखते हैं कि शिजुको एक मैजिक बैरियर बना रही थी। जैसे ही वो बनकर तैयार होता है, किसी भी टेररिस्ट की गोली उसके पार नहीं जा रही थी। शिजुको का इशारा आते ही इक्की उसके ऊपर अटैक करता है और आइस श्योर स्किल का यूज करता है, जिससे वो टाइम को धीरे कर सकता है। फिर वो सभी गोलियों से बचते हुए लीडर के पास जाता है और उसका हाथ काटकर जजमेंट रिंग उससे अलग कर देता है। सभी टेररिस्ट को हराने के बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदियों में भी छुपी थी। एक किसी को हॉस्टेज बनाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक ब्लेजर जिसका नाम किराहारा था वो अपने स्किल्स का यूज करके इनविजिबल हो जाता है और उस लास्ट टेररिस्ट को भी नॉक डाउन कर देता है। फिर हमें किराहारा के बारे में पता चलता है। उसने लास्ट ईयर के कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था और अब की बार वो इक्की का ओपोनेंट है। इक्की उसके मैच की कुछ वीडियो देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि किराहारा अपने आप को पूरी तरह से इनविजिबल कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी कोई आवाज भी नहीं आती है और ना ही स्मेल। फिर इक्की स्टेला को कहता है कि सब कुछ ठीक हुई होगा और वो मैच जीत कर रहेगा। बाद में इक्की एलिस को देखता है जब वो रनिंग कर रहा था। एलिस इक्की से पूछता है कि क्या वो किराहारा को जानता है, तो इक्की उसे बताता है कि किराहारा की फैमिली और इक्की की फैमिली दोनों ही दोस्त है और इक्की की फैमिली इक्की को स्कूल से निकलवाना चाहती है क्योंकि इक्की कोई भी मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकता। इससे कोरेगाने फैमिली का नाम खराब होता है, इसलिए उन्होंने किराहारा को इक्की को बुली करने को कहा है, जिससे इक्की उससे फाइट करे और इसकी मदद से उसे स्कूल से निकलवा दिया जाए, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि इक्की और किराहारा का मैच शुरू होने जा रहा था। हम देखते हैं कि किराहारा लोगों के बीच बहुत फेमस था। साथ ही हम देखते हैं कि इक्की को भी बहुत से लोग जानते थे क्योंकि उसने स्टेला को हराया था। मैच शुरू होता है और मैच अरेना के एक डिजिटल जंगल में बदल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए किराहारा जंगल में इनविजिबल हो जाता है। फिर वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो इनविजिबल रहकर ही अपने दुश्मनों पर एरो मार सकता है। हम देखते हैं कि इक्की की प्रैक्टिस उसका साथ देती है, जिससे वो पता लगा पा रहा था कि एरो कहाँ से आ रहा है। फिर इक्की देखता है कि एरो कहाँ से आ रहे हैं और किराहारा की ओर अटैक कर देता है, लेकिन किराहारा इक्की का अटैक डोज करता है और अपने एरो को भी इनविजिबल कर देता है, जिससे इक्की को पता नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ से शॉट लग रहे हैं।
कई शॉट से हिट होने के बाद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और कह रहे थे कि एफ रैंक का कोई भी किराहारा से नहीं जीत सकता। इक्की को एक और जोरदार शॉट लगता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर स्टेला को याद आता है कि इक्की ने कहा था कि वो जीत कर रहेगा। तो स्टेला खड़ी होती है और सभी जो इक्की पर हंस रहे थे उन्हें चुप होने के लिए कहती है और कहती है कि इक्की कभी किराहारा जैसे इंसान से नहीं हार सकता। फिर वो इक्की को खड़े होने को कहती है और सभी को दिखाने को कहती है कि वो क्या कर सकता है। जैसे स्टेला की आवाज इक्की तक जाती है वो खड़ा हो जाता है और स्टेला को मोटिवेट करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर इक्की कैलकुलेट करता है किराहारा के शॉट की स्पीड और साथ ही कितना टाइम लगता है उसके शॉट को इक्की तक पहुंचने में। ऐसा करने के बाद इक्की किराहारा के इनविजिबल एरो भी रोक पा रहा था। फिर अनाउंसर बताती है कि इक्की परफेक्ट विजन टेक्निक का यूज कर रहा है जिसमें वो किसी भी अटैक को समझकर उसका सामना कर सकता है। फिर हम देखते हैं इक्की जंगल का शिकारी बन गया था और वो किराहारा को भागने पर मजबूर कर देता है। फिर किराहारा अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और इक्की पर अपना आखिरी अटैक भी कर देता है, लेकिन इक्की उसका लास्ट अटैक तो खत्म कर ही देता है और तभी किराहारा पर अटैक कर देता है। उन अटैक में इतनी पावर थी कि वो पूरा जंगल गायब कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इक्की अपनी स्वॉर्ड ठीक किराहारा के फेस के सामने रोक देता है जिससे किराहारा की जान तो बच जाती है। और फिर यहीं इस एनिमे का द एंड हो जाता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।